नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, जो औरतें कपड़े खोल कर के नहाती हैं उसके जीवन में इसका क्या असर पड़ता है। मित्रों, इस वीडियो में एक कहानी के जरिए आपको बताया जाएगा। साथ ही यह वीडियो आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख दे करके जाएगी। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए सीधे कहानी पर ही पहुँचते हैं। दोस्तों, एक समय विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते हुए जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी किसी के लिए सही नहीं होता है। इसके अलावा हे माँ लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे। उनके घर में धन की कभी भी कोई कमी ना हो, उनके घर हमेशा धन से भरा रहे। दोस्तों, जब माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते हुए जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तब मैया लक्ष्मी ने बहुत आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? मेरे भैया भगवान विष्णु ने कहा, भगवान विष्णु बोले हैं, लक्ष्मी, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, वही सत्यता है, लेकिन परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, फिर इन्हें लाभ कैसे हो? लक्ष्मी ने आश्चर्य से कहा, स्नान नहीं किया है? कैसे नहीं किया है? सभी तो नहाकर जा रहे हैं, अभी तक उनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, यह तो केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तो मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर की बरसात होने लगी। भगवान विष्णु की माया थी, क्योंकि माँ लक्ष्मी को जवाब देना था, तो दूसरे दिन बहुत जोर की बरसात होने लगी। गलियों में कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक बहुत गहरा गड्ढा था, चारों ओर से कीचड़ भरा हुआ था, और भगवान विष्णु ने लीला से वृद्ध रूप धारण कर लिया और बेबस की तरह गड्ढा में जाकर के गिर गई। दोस्तों, भगवान विष्णु ऐसे गिर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। ऐसे भगवान विष्णु वृद्ध होकर के उस गड्ढे में गिर जाते हैं। मेरे भैया लक्ष्मी जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना कर यूँ पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति इस गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई उपाय आत्मा, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर उनके प्राण बचाए और हम असहाय की सहायता करें। और भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे से मुझे निकालने को तैयार हो जाए, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वस्त्र निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो खुद कभी पाप नहीं किया हो। यदि आप निष्पाप हो तो उनसे हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वाले लोगों को सुनाकर भगवान विष्णु जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहा कर लोगों के दल आ रहे हैं, और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर के कुछ के मन में पाप आ गया, और कुछ तो धर्म का भय करने लगे, कुछ कानून का भय करने लगे, और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह कहकर भी सुना दिया कि इस बुढ़े को मरने दे, क्यों रोती है इस बुढ़े के लिए। और कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे, उन्होंने उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वह भी रुक गई। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं ऐसा ना हो सहायता करते समय हम भस्म ना हो जाएं। इस स्त्री के कथन के अनुसार हम खुद भस्म ना हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। दोस्तों, सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और सैकड़ों चले गए, लेकिन किसी ने भगवान विष्णु जो वृद्ध बन करके गड्ढे में लेटे थे, उनको किसी ने नहीं निकाला। कोई निकालने के लिए चलता है, उसी समय लक्ष्मी ये कह देती हैं कि अगर तुम खुद निष्पाप हो तो इन्हें हाथ लगा ला, अन्यथा जल करके राख हो जाओगे। तो वो बेचारा डर की वजह से और उन्हें हाथ नहीं लगा पाता है। सुबह से संध्या हो गई, तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखो, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा नहाने वाला? तब थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ निकला। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान विष्णु को निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्मी जी से कहा है कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखिए, सबसे पहली बात, मैं गंगा नहा करके आया हूँ। भला आप जानती हैं, हम भी जानते हैं कि गंगा नहाने से पाप कट जाते हैं। मैं अभी तुम्हारे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बुढ़े को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने उसे अधिकारी समझ करके अपना असली रूप कृतार्थ किया। मेरे भैया भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि इतने सारे लोगों में से एक ने ही गंगा स्नान किया है,
इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गंगा स्नान से पुण्य नहीं मिलता है, जरूर मिलता है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ में जो लोग गंगा स्नान करते हैं केवल पुण्य उन्हें ही प्राप्त होता है। मेरे भैया, अब क्या हुआ, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, अब मैं आपको वह 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है वह कभी भी दुखी नहीं रहता। उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, उसके घर में अपार धन आता है, घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं, पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे भगवान, आप हमें यह 12 बातें बताइए। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता लक्ष्मी बहुत ध्यान से सुनने लगती हैं। दोस्तों, यह 12 बातें आप लोगों को भी ध्यान से सुननी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि यह 12 बातें बताने के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा। जो औरतें कपड़े खोल करके स्नान करती हैं उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लक्ष्मी, आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। तभी विष्णु जी ने अपनी वाणी को शुरू किया है और बताने लगे हैं। लक्ष्मी, विष्णु जी कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। चेहरे की कांति और शरीर आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से भी ज़्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी बताया गया है। कौन सा? नंबर 1, स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। इंसान को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोकता, तप और मेधा। नंबर 3, आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में हर दिन स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है और उनके पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती हैं, इसलिए सुबह स्नान करना बहुत ही उचित बताया गया है। और नंबर 5, बीमारी की हालत में सर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना यह एक तरह का स्नान ही कहा गया है। नंबर 6, सुबह की लालिमा जाने से पहले ही इंसान को स्नान कर लेना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 7, तेल लगाकर और तेल को मल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना चाहिए। नंबर 8, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहाँ का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहाँ से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नंबर 9, नदी में 11 डुबकियाँ लगाना अच्छा बताया गया है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े नहीं निचोड़ने चाहिए। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पवित्र नदियाँ होती हैं उनमें कभी कपड़े नहीं निचोड़ने चाहिए। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं करनी चाहिए। नंबर 11 है, नल की तुलना में झरने का पानी और झरने से ज़्यादा नदी का पानी और नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल और तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12 है, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहाँ भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहाँ के जल में आ जाऊँगी। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने कहा, अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ जो औरतें कपड़े खोल करके स्नान करती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज़ के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों से एक नियम है स्नान को लेकर की गई बातें। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है, साथ में अपार धन बरसता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनके हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन इनके बारे में हमें अभी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घरों के बड़े लोगों से ऐसा कहते हुए सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो इसका एक सबसे बड़ा कारण कृष्ण जी के समय से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थीं और वह निर्वस्त्र थीं, उसी समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छुपा दिए। उसी समय जब श्री कृष्ण ने उनके सब वस्त्र छुपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में आपको कोई नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। और यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से
आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और एवं शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई एक कपड़ा जरूर धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान ना करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान करने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ आपके मस्तिष्क में भी होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके पितृ दोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और यह घर में पितृ दोष का कारण बन सकता है और यह वेस्टर्न के गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतिरिक्त नाराज होते हैं जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन, सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ सकती है। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कर्म से आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है। तो प्रिय मित्रों को यह जानकारी अगर अच्छी लगी है, पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हाँ, सबको शेयर करना और हमारे चैनल गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री राम। सभी देवों के देव हर हर महादेव। सदैव आप अपनी कृपा बनाए रखें। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।